दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। अगर वो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चंपा नाम का एक राज्य था। उसमें एक प्रसिद्ध राजवैद्य रहते थे। वो आसपास के गांव में प्रसिद्ध थे। दूर दूर गांव से बीमार लोग उनसे दवा लेने के लिए आते थे। वो बहुत प्रसिद्ध वैद्य थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम रघुनाथ था। लेकिन रघुनाथ न तो बुद्धिमान था न तो मूर्ख। वह सारा दिन घर में ही बैठता रहता था। उसने पढ़ाई लिखाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस बात से वैद्य जी बहुत चिंतित रहते थे। फिर वैद्य जी ने सोचा, मैं उसे अपनी वैद्यकी सिखाता हूँ। तो उन्होंने रघुनाथ को वैद्य की शिक्षा देनी शुरू की और बोले, देखो रघुनाथ, अगर ये तुम सीख जाओगे तो मेरे जैसे बड़े वैद्य बन जाओगे। तब तुम्हें कोई भी आलसी नहीं कहेगा। वो सब ठीक है पिताजी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ बैठता ही नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वैद्य जी को गुस्सा आ गया और रघुनाथ को घर से बाहर निकलते हुए कहा, तो क्या दिन भर बैठकर सोता और खाता रहेगा? बाहर निकल। बाहर की दुनिया तुझे काम करना सिखाएगी। और रघुनाथ चुपचाप चला गया और मन में सोच रहा था, मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा। तभी उसने एक साधु को पेड़ के नीचे शांति से बैठे हुए देखा। रघुनाथ बहुत देर तक खड़ा आश्चर्य से साधु को देखता रहा। तब साधु ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या देखते हो बेटा? राम नाम जपता रहे, तेरा कल्याण हो जाए। फिर रघुनाथ राम नाम जपते हुए वहां से चला गया। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। रघुनाथ को जब भूख लगती थी तो किसी से भी भिक्षा मांग के वो खाना खा लेता था और किसी पेड़ के नीचे बैठकर श्री राम नाम का जप करता था। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। और जब नींद आती थी तो उसी पेड़ के नीचे सो जाता था। रघुनाथ एक दिन रास्ते से राम नाम जपते हुए जा रहा था तो उसको पिताजी की एक बात याद आ गई। उनके पास एक बीमार व्यक्ति आया था। उसको पेट दर्द था, तो पिताजी ने उसको एक चुटकी गोंद पाउडर और एक कटोरी गर्म पानी पीने को दिया और उसका पेट दर्द बंद हो गया। रघुनाथ ने सोचा, मैं भी पिताजी की तरह वैदिकी शुरू करता हूँ और बीमार व्यक्ति को एक चुटकी गोंद पाउडर और गर्म पानी पीने को दूंगा। उससे पहले गांव में एक घर लेना पड़ेगा। रघुनाथ ने वैसा ही किया और रघुनाथ ने एक घर लिया और घर के बाहर रघुनाथ वैद्य ऐसी पार्टी लगा दी। उसने सोचा, मैं भी जो भी बीमार व्यक्ति यहाँ आएगा तो उसको मैं राम का नाम लेकर एक चम्मच गोंद का चूर्ण और एक कटोरी गर्म पानी पीने दूंगा और बीमार व्यक्ति ठीक हो जाएगा और मेरा अस्पताल दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। उसने वैसा ही किया, लेकिन कई दिनों तक ऐसा होता रहा कि लोग साइन पढ़कर अस्पताल में प्रवेश कर जाते और मेज, कुर्सियां, दवा की बोतलें आदि कुछ भी न देखकर वापस लौट जाते। लेकिन रघुनाथ ने अपने मन को हारने नहीं दिया और संत आज्ञानुसार राम नाम का जप जारी रखा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। एक दिन रघुनाथ सड़क से जा रहा था तो सामने एक कुंभारिन रो रही थी। रघुनाथ उसके पास आया। रघुनाथ ने पूछा, कि तुम क्यों रो रही हो? ऐसे सड़क के बीच में खड़े होकर क्यों रो रही हो? क्या हो गया? वो रोकर बोली, मैंने तो बस 10 रुपए में एक गधा खरीद कर लाई थी। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ क्योंकि वो खो गया है। मैं रो रही हूँ क्योंकि मेरा पैसा जाया हो गया है। रघुनाथ ने कहा, मैं तुम्हें एक दवा देता हूँ, उसे खाओ। उसे खाने के बाद तुम्हारा गधा आज वापस घर आएगा। दोस्तों, आगे की कहानी मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। आगे की कहानी और भी मजेदार है।
ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।